तो आ गए आप कैसे हैं? तो पिछली वीडियो के क्लाइमैक्स में उजागर करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बता दूं जो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था अल्फाबेट। अल्फाबेट का मतलब होता है वर्णमाला। दोबारा से मैं बता रहा हूं ताकि आपको रिवाइज हो जाए। तो वर्णमाला का मतलब होता है अक्षरों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णमाला के अंदर आपको A to Z कोई भी अक्षर हो, A B C Z तक कोई भी अक्षर हो, वो सब वर्णमाला में आते हैं। ठीक है, ये तो मैंने बता दिया। दूसरा लेटर्स। लेटर्स को हिंदी में बोलते हैं अक्षर या वर्ण। इसकी परिभाषा क्या होती है? अल्फाबेट की इकाई को लेटर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लेटर्स। और लेटर्स के अंदर आपकी A B C Y Z कोई भी आ सकता है। कोई भी अक्षर, अक्षर मतलब A B C D या वर्णमाला का कोई भी अक्षर क्या कहलाएगा? लेटर्स कहलाएगा। अच्छा, लेटर जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, मैंने पहले भी बताया था। तो पहला होता है लेटर वाउल, इसे वोवल नहीं पढ़ते हैं, पहले बता चुका हूं मैं। और दूसरा होता है कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट को हिंदी में बोलते हैं व्यंजन। ठीक है, अच्छा, उसके बाद वोवल को हिंदी में बोलते हैं स्वर। स्वर की परिभाषा मैं आपको बता दूं सबसे पहले, उसके बाद फिर मैं बताऊंगा कि वोवल्स कितने होते हैं। तो वे मात्राएं जिनकी मदद से कॉन्सोनेंट मिलाकर एक नया वर्ड बनाया जाता है। दोबारा से, वे मात्राएं, मात्राएं मतलब हिंदी में आ से लेकर अनार वो जैसे भी होता है, और इंग्लिश में वाउल्स जो होते हैं। तो वे मात्राएं जिनकी मदद से कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन मिलाकर नया वर्ड बनाया जाता है, उसे हम वाउल कहते हैं। ये तो है डेफिनेशन। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि इंक, INK। देखो ध्यान से, इसमें देखने वाली बात है कि I जो है एक वाउल है, यानी कि एक स्वर है, और N और K जो है वो एक व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है। तो इससे मिलाकर एक वर्ड बनाया गया है, यानी कि व्यंजन और स्वर यानी कि वाउल और कॉन्सोनेंट से मिलाकर एक वर्ड बनाया गया, इंक। तो इस तरह से एक नया वर्ड तैयार हुआ है, तो इसे कहते हैं हम वाउल। ऐसे ही CAT, कैट है, कैट के अंदर जो A है वो वाउल है और C और T जो है वो व्यंजन है। तो इस तरह से एक वर्ड बनाया गया है। तो ये तो है वाउल। तो थोड़ा बहुत और जान लेते हैं वाउल के बारे में। तो वोवल में हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, वोवल में जो वोवल है हमारा, जो हिंदी में जिसे हम स्वर बोलते हैं, उसके अंदर किसी भी टंग यानी कि जीभ, टीथ या कोई भी लिप्स का कोई कांटेक्ट नहीं होता है। इसके अंदर जितने भी वर्ड्स बोले जाएंगे, इसके अंदर कोई कनेक्शन नहीं होगा। आपने कभी ध्यान दिया इन चीजों पर? तो देखिए, जैसे बहुत से वर्ड्स होते हैं जिसके अंदर मान लीजिए आई बोलना है, का मतलब आंख। तो आई, इसके अंदर ना तो लिप्स का कोई कांटेक्ट हो रहा है, ना ही टीथ का हो रहा है, और ना ही कोई टंग का हो रहा है। ठीक है, जैसे बोल रहा है मेरे को इंक, तो इंक के अंदर देखो किसी तरह का कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा, कोई बॉडी कांटेक्ट नहीं हो रहा है। तो कोई भी उठा के देख लीजिए जिसकी शुरुआत किसी वोवल से हो रही है, तो इसके अंदर कोई कनेक्शन नहीं होता। एक तो खास बात होती है ये वोवल की। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, जो वोवल्स होते हैं इन साउंड के हिसाब से वो होते हैं 20। अब 20 कैसे होते हैं? वो फोनेटिक किसके हिसाब से होते हैं, ये टॉपिक मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, इसलिए इसके बारे में अभी कोई चर्चा नहीं कर रहा हूं। क्योंकि IPA के हिसाब से 44 जो होते हैं वो साउंड्स होते हैं, वो मैं आपको आने वाली वीडियोस में पढ़ाऊंगा। तो इसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दीजिए। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, जो वोवल्स होते हैं दोस्तों, पिछली वीडियो में जो मैंने सस्पेंस बिल्ड करा था, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि वोवल्स 7 होते हैं, वो कैसे होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, घबराइए मत, वोवल तो 5 ही होते हैं। देखिए, जो वोवल्स होते हैं वो 5 ही होते हैं जो आपने पढ़े हैं, लेकिन इसके अंदर एक नई चीज ऐड हो गई है। वो क्या चीज है? वोवल के साथ साथ इंग्लिश के अंदर एक और चीज होती है, उसे बोलते हैं सेमी वोवल्स। सेमी वोवल कौन कौन से होते हैं, चलिए इस पे चर्चा करते हैं। तो सेमी वोवल्स के अंदर जो होते हैं वो W और Y होता है। जी हाँ, बिल्कुल, W और Y इंग्लिश के 2 ऐसे सेमी वोवल्स हैं जिनका साउंड वर्ड के हिसाब से चेंज होता रहता है, वो अभी मैं आपको बताऊंगा। हाँ, एक चीज और, कॉन्सोनेंट जरूर आप गलत पढ़ रहे हैं। कॉन्सोनेंट जो आप समझ रहे हैं 21 होते हैं, वो बिल्कुल गलत है। कॉन्सोनेंट इंग्लिश में जो होते हैं वो 19 हो गए, यानी कि 19, क्योंकि आप 2 तो सेमी वोवल्स हो गए, 5 वोवल्स हो गए,
तो 7 घटा दीजिए 26 में से, कितने बचे? 19। बिल्कुल ध्यान रखिएगा 19 होते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको बताना चाहूंगा सेमी वोवल्स की क्या स्टोरी है। तो सेमी वोवल्स का मतलब ये होता है इनका साउंड चेंज होता रहता है। वो कैसे होता है देखिए। तो सेमी वोवल्स, ठीक है, सेमी वोवल शुरू में कॉन्सोनेंट और बाद में वोवल होगा, यानी कि शुरू में व्यंजन और बाद में स्वर होगा, यानी कि पहला वर्ड जो होगा वो कॉन्सोनेंट से शुरू होगा और बाद में वोवल होगा। तो उसका साउंड कैसे चेंज होता है देखिए। तो जैसे वाई को ले लेते हैं, पहले डब्ल्यू को नहीं, पहले वाई को ले लेते हैं। तो वाई के अंदर एक वर्ड है स्काई। तो देखो इसकी शुरुआत जो हो रही है कॉन्सोनेंट से हो रही है। एस तो कॉन्सोनेंट होता है, लेकिन लास्ट का वर्ड क्या आ रहा है? वाई। तो वाई को यहां पर किससे आ रहा है? ई जो होता है वो हिंदी के हिसाब से क्या होता है? स्वर होता है। तो बताओ ये वॉवल हुआ नहीं हुआ? वाई वॉवल हुआ नहीं हुआ? तो इसे बोलते हैं सेमी वॉवल्स, ठीक है। दूसरा देखिए बाय, बाय का लास्ट का वर्ड वाई आ रहा है, तो इसे बाय पढ़ेंगे। ए भी स्वर होता है। तो बताइए क्या हुआ? ये हो गया वॉवल। अगला है वाई, देखो लास्ट में वाई आ रहा है और ये लास्ट में ए आ रहा है, तो क्या हुआ? ये स्वर हुआ। और एक और होता है माय। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड मिलेंगे आपको, लेकिन अगर यही वर्ड आपको शुरुआत में मिल जाए, यानी कि पहले वाई आ जाए और मतलब शुरुआत में ही आ जाए, लास्ट में ना आए, एंड में ना आए, तो इसका साउंड किससे होता है? या से होता है। या का मतलब है व्यंजन, तब ये स्वर नहीं कहलाएगा। तो दोनों ही कंडीशन है, इसलिए इसे हम सेमी वोवल्स बोलते हैं। ये दोनों का ही काम करता है, वॉवल्स का भी और कॉन्सोनेंट का। देखिए जैसे येलो में वाई जो है स्टार्टिंग में है, तो या की आवाज निकाल रहा है, यानी कि इस टाइम यहाँ पे क्या है? ये व्यंजन है, ठीक है, समझ रहे हैं। ऐसे ईयर होता है, इसे ईयर नहीं पढ़ते दोस्तों, इसे पढ़ते हैं ईयर। या से साउंड दे रहा है तो इसका मतलब ये व्यंजन है, ठीक है। ऐसे ही डब्लू का भी सीन है। तो डब्लू के सीन में क्या होता है? देखो डब्लू की स्टार्टिंग में NOW, इसे नाव पढ़ते हैं, तो लास्ट में देखो डब्लू आ रहा है। इसके अंदर लास्ट में अगर डब्लू आएगा लास्ट में, तो इसका साउंड किससे होगा? व्यंजन नहीं होगा, किससे होगा? सर। तो इसका मतलब है नाव। आओ, ओ से हो रहा है तो ओ क्या होता है? सर होता है। ऐसी लो, ओ, तो ओ क्या है? ओ भी व्यंजन है। तो इसी तरह से काफी वर्ड मिलेंगे आपको, लेकिन अगर इसकी शुरुआत W से होती है तो इसका मतलब है ये किस में गिना जाएगा? ये गिना जाएगा आपका व्यंजन में। जैसे देखो W शुरू में है तो क्या हो जाएगा? वॉल का मतलब है यहां पर ये जो W है यहां पर किसका काम कर रहा है? व्यंजन का काम कर रहा है। ऐसी वर्ल्ड है, WORLD, वर्ल्ड भी जो है किस में आ रहा है? ये व्यंजन में आ रहा है, वाह, है ना। और ऐसी वाई होता है, वाई, इसमें देखो वाह आ रहा है। तो इसी तरह से कई सारे शब्द मिलेंगे। तो ये मैंने आपको बता दिया कि सेमी वोवल्स कितने होते हैं, वॉवल्स कितने होते हैं, कॉन्सोनेंट। ध्यान रखना कॉन्सोनेंट जो होते हैं वो 19 होते हैं, 2 सेमी वोवल्स होते हैं, क्योंकि आज तक हमें सेमी वोवल्स पढ़ाए नहीं गए थे। वॉवल्स तो 5 होते हैं, लेकिन आपको सेमी वोवल्स का भी ध्यान रखना है। और ये IPA जो मैंने बताया, साउंड फोनेटिक्स, ये मैं आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। और तो देखते हैं वोवल्स के बारे में और जानकारी लेते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं वोवल में क्या क्या चीजें। देखिए तो 7 वोवल मिलाकर, जैसे कि सेमी और वोवल दोनों मिलाकर कितने साउंड बनाते हैं? 20। दोस्तों साउंड्स को मैं आगे पढ़ाऊंगा, इसके अंदर मैं एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा जिसके अंदर मैं टोटल सारी इंफॉर्मेशन दूंगा, उसकी टेंशन मत लीजिए। सिर्फ ये समझ लीजिए कि अगर वोवल्स को मिलाते हैं तो 20 साउंड होते हैं, और कॉन्सोनेंट को मिलाएंगे तो कॉन्सोनेंट मिलाकर बनाते हैं 24 साउंड। साउंड के हिसाब से ही इंग्लिश सीखनी चाहिए, लेकिन हम जो है साउंड के हिसाब से नहीं सीखते, सिर्फ वर्डों पे जाते हैं, सिर्फ लेटर्स पे जाते हैं, लेकिन वो आगे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अच्छा आगे देखते हैं कॉन्सोनेंट। ये तो पूरा व्यंजन का मैंने आपको उसका बता दिया, वोवल का। अब देखते हैं व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट की बात करो तो हिंदी में बोलते हैं व्यंजन। जो अक्षर किसी वोवल की सहायता से, यानी कि जो अक्षर किसी वोवल की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट। किसकी सहायता से? वोवल, क्योंकि बिना वोवल की सहायता से मुझे नहीं लगता कोई वर्ड बनाया जा सकता है, तो वो बहुत जरूरी है। तो देखिए जैसे बुक के अंदर देखो बी जो है कॉन्सोनेंट है, और इसकी किसकी सहायता ले रहा है? ये एक वोवल की, तो क्या बन गया? बुक। ये पर्टिकुलर वर्ड बन गया है। नेक्स्ट है DOG, डॉग। तो डी जो है इसके अंदर क्या है? कॉन्सोनेंट है, जी भी है कॉन्सोनेंट। तो नेक्स्ट वर्ड है पेन। पेन के अंदर PEN, देखो P क्या है? कॉन्सोनेंट, और E क्या है? एक स्वर। तो इससे क्या बनता है? एक वर्ड बनता है, तो इसे क्या कहेंगे? कॉन्सोनेंट। आगे कॉन्सोनेंट में देखते हैं क्या है। तो कॉन्सोनेंट क्या होता है? कॉन्सोनेंट के अंदर दोस्तों बॉडी का कोई टच नहीं होता, बॉडी का टच होता है इसके अंदर लिप्स, टीथ, टंग, ये सारी चीज टच होती हैं और इससे एक वर्ड बनाया जाता है, जबकि वोवल में कोई नहीं होता टच। जैसे मीट, देखो मीट में यानी लिप्स क्या हो रहे हैं? टच हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये क्या है? एक कॉन्सोनेंट वर्ड है। डॉग, देखो इसके अंदर मेरा होठ जो है क्या राउंड हो रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है? एक
व्यंजन है। हॉर्स, हॉर्स के अंदर ये जो गले से देखो आवाज आ रही है, इसका मतलब क्या है, ये वोकल यूज हो रहा है, इसका मतलब ये क्या है, ये है हमारा व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट। ठीक है, अच्छा ये तो बात हो गई हमारे वोवल और कॉन्सोनेंट की। काफी ज्यादा मैंने आपको बात बता दी, साउंड भी बता दी, लेकिन अब मैं आपको छोटी चीज बताऊंगा, वर्ड क्या होते हैं। वर्ड का मतलब होता है दोस्तों शब्द। इसकी पहले परिभाषा देख लेते हैं। तो लेटर का वह समूह यानी कि शब्दों का अक्षरों का वह समूह जो अपना कोई मीनिंग दे। मीनिंग, ध्यान रखना, मीनिंग वर्ड पे मीनिंग देना चाहिए तो ही ये वर्ड कहलाएगा। तो परिभाषा क्या, लेटर का वह समूह जो अपना कोई मीनिंग देता है क्या कहलाता है, शब्द कहलाता है। जैसे CAT कैट, देखो C एक लेटर है, A भी एक लेटर है, T भी एक लेटर है। वो वाला कॉन्सेप्ट एक अलग चीज है, लेकिन क्या है, ये एक लेटर है और ये क्या बना रहा है, एक वर्ड बना रहा है और मीनिंगफुल है। कैट का मतलब बिल्ली। और नेक्स्ट LIKE, ये भी आपको पता है। लेकिन अगला वर्ड देखिए, यहाँ पे जो DLTM है, ये एक है तो लेटर का समूह है, लेकिन कोई मीनिंग नहीं निकाल रहा, तो इसका मतलब है ये कोई शब्द नहीं कहलाएगा, मीनिंग होना चाहिए। अगला है RKP, इसके अंदर भी लेटर का समूह तो है लेकिन कोई मीनिंग नहीं है, मीनिंगलेस है, तो ये वर्ड नहीं कहलाएगा। अक्षरों के समूह के साथ साथ उसका मीनिंग भी होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सेंटेंस। सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं वाक्य। वाक्य को तो आपको पता है, परिभाषा और बता देता हूं। तो शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। किसके समूह को, शब्दों के समूह को। देखिए जैसे दिस, ये भी एक शब्द है, इज ये भी एक शब्द है, ए ये लेटर नहीं है, ये आर्टिकल है यानी कि एक वर्ड में ही माना जाएगा। बुक, बुक भी एक वर्ड है, तो इसके समूह को क्या कहलाएगा, ये एक सेंटेंस कहलाएगा। ठीक है, तो बहुत से हो सकते हैं जैसे गेट आउट फ्रॉम हेयर, कम हेयर, ये भी एक वर्ड्स में आते हैं। तो इस तरह की सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं और उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। और मैंने इसमें बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं, तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए और शेयर जरूर करिए। और कोई अगर बंदा मेरे चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन जो है इसको जरूर दबा दीजिए। ठीक है, तो आने वाली वीडियोस में मैं आपको कोशिश करूंगा कि स्पोकन की वीडियो दूं, क्योंकि मैंने अपनी 2 वीडियो में आपको ग्रामर पढ़ाई है, डेप्थ में ग्रामर पढ़ाई है। और कोशिश करोगे मेरे को इंस्टाग्राम पे आप फॉलो करो और इसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और दोस्तों एक चीज़ बताना भूल गया कि आपके लिए एक नई चीज़ है कि मैं अपना एक दूसरा नया चैनल चालू करने जा रहा हूँ और ये कॉमेडी चैनल होगा। कॉमेडी मतलब आपको इसके अंदर आपको डबिंग मिलेगी और उस तरह का स्कोप भी मिल सकता है, यानी कि काफ़ी चीज़ें इंटरटेनमेंट है, तो पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा इंटरटेनमेंट भी हो जाए तो बढ़िया रहता है। तो उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और कोशिश करिए आप उस चैनल को भी मेरा थोड़ा सपोर्ट करिए। और मैं बस यही कहना था, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर देना। और बस मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तो और शॉर्ट की वीडियो भी मेरी आ सकती है, उम्मीद है कि मेरी नेक्स्ट वीडियो शॉर्ट भी हो। काफ़ी कुछ मतलब है इस चैनल पे आपको मिलेगा दोस्तों, और हर चीज़ की, और लैंग्वेज की वीडियो भी बहुत जल्दी मैं अपनी इस पर अपलोड करने वाला हूँ। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, माफ़ करिएगा। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।